जेएजीएल के साथ मजेदार बात क्या है कि इसकी जो बुक है ना दैट गोज अराउंड 750 पेजेस। अब 750 पेजेस यार देखूं तो मेरे को भी डर लग जाएगा। सारे फॉर्मूलाज को मैं ऐसे याद करा दूंगा ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम उसको याद कर रहे हैं, ऐसा लगेगा जैसे हम तो उसको अपने जहन में बैठा रहे हैं। जीएसटी, इनकम टैक्स एंड कस्टम, ये तीनों ही सब्जेक्ट आपके लिए तहलका मचा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पन्ने ही पन्ने पर समझ नहीं आता कि इसको कितने पन्नों में सिमट ले। सर न्यूमेरिकल चैप्टर्स कैसे करें, ये भी हम पहली बार देख रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है बेटा जी, इसमें आपको जो चैप्टर्स आपके न्यूमेरिकल्स हैं उसमें कोशिश करना कि आप लोग अपने खुद के द्वारा बनाए गए हैंड राइटिंग नोट्स को बनाओ। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? भाई देखो, मैं आपके साथ लेने वाला हूं 3 सब्जेक्ट, जिसमें से एक सब्जेक्ट आता है ग्रुप नंबर 1 में, दैट इज जेआईजीएल। जेआईजीएल के साथ मजेदार बात क्या है कि इसकी जो बुक है ना दैट गोज अराउंड 750 पेजेस। अब 750 पेजेस यार देखूं तो मेरे को भी डर लग जाएगा, पर करेंगे क्या, बहुत मजेदार काम करेंगे, जहां पर पूरी की पूरी बुक को करेंगे समराइज और डालेंगे मजेदार एग्जांपल्स। उसके साथ क्या होगा, जो बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिलेट करेंगे, आपस में एक साथ करेंगे, कैटेगराइज करके क्या करेंगे, छोटा बनाकर बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। और इसके साथ बहुत ज़्यादा जरूरी है क्या, एक कंसिस्टेंट अप्रोच का होना। रोज पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। अब आता हूं ग्रुप नंबर 2 पर, जहां पर मैं आपके साथ 2 सब्जेक्ट्स लेने वाला हूं। पहला आता है सीएमएसएल, हाँ जानता हूं, वही एफएनओ वाला जिसमें तुम रोज करोड़पति बनने के सपने देखते हो। और दूसरा आता है ईसीआईपीएल। बच्चों बुक तो दिखती है 400-500 पेजेस की, पर ऐसा नहीं सोचना कि कुछ कंटेंट तो है ही नहीं, ना कंटेंट तो है, कंटेंट है पर ज़्यादा टेक्निकल है। यहाँ पर पढ़ना, चीज़ों को आराम से अच्छे से अपने नोट्स बनाना और टेक्निकल पॉइंट्स का खास तौर पे ध्यान रखना। अब क्या करना है सर, टेक्निकल पॉइंट्स का ध्यान रखना है और कंसिस्टेंसी को यहाँ पर भी बनाकर चलना है। ऐसे ही मज़ेदार फॉलो करना और एकदम क्रैक करके जाएंगे क्या, पूरा का पूरा सीएस। चलिए बात कर लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, प्रैक्टिकल चैप्टर है। कई बार बच्चा सीएस में थ्योरी पढ़ के थ्योरी को तो स्ट्रॉन्ग कर लेता है, पर प्रैक्टिकल को कभी कभी इग्नोर कर देता है। इग्नोर नहीं करना है, सारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। हमको क्या करना है, एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलना है। सारे फॉर्मूलाज को मैं ऐसे याद करा दूंगा ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम उसको याद कर रहे हैं, ऐसा लगेगा जैसे हम तो उसको अपने जहन में बैठा रहे हैं। और फिर इतने क्वेश्चन करने वाले हैं कि आपको लगेगा जैसे पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने खून में बसा लिया है। गॉट इट एवरीवन? हेलो एवरीवन, के मैम इज हियर। यहाँ पे सर 2025 बैच का हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, जहां पे मैं आपको गाइडेंस दूंगी टैक्सेशन के लिए। टैक्सेशन है, एक नाम है, सब्जेक्ट इसमें अनेक हैं। हम 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं टोटल में, जीएसटी, इनकम टैक्स एंड कस्टम। ये तीनों ही सब्जेक्ट आपके लिए तहलका मचा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पन्ने ही पन्ने पर समझ नहीं आता कि इसको कितने पन्नों में सिमट ले। तो टेंशन आपको नहीं लेनी, क्योंकि क्लास में लिखवा के पढ़ाया जाता है। विद इन क्लास आपके सारे के सारे हैंड नोट्स बनेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको लिखा हुआ हैंड नोट्स भी मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, कम से कम हर एक चैप्टर के 40 से 50 क्वेश्चंस विद इन क्लास में सॉल्व हो जाते हैं। आपके मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस मैं क्लास में सॉल्व करवाती हूँ। जो डीपीपी आपको मिलता है वो प्रॉपर आपका चैप्टर बेस्ड होता है। जब आप क्लास से पढ़ के जाओगे और आपको फिर करना है डीपीपी सॉल्व, तो एक यूनिक सा, प्यारा सा, सिंपल सा तरीका है जिससे हम पूरे के पूरे टैक्सेशन को खत्म करेंगे मार्च से पहले। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एक नंबर। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आप लोग कैसे पढ़ेंगे बेटा जी? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कुछ चैप्टर्स रहते हैं आपके थ्योरी और बहुत सारे चैप्टर्स रहते हैं आपके न्यूमेरिकल। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल चैप्टर्स और थ्योरिकल चैप्टर्स अलग करने हैं। बट हर थ्योरिकल चैप्टर को अलग नहीं करना। जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पहला वाला चैप्टर रहता है, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, वो आपको इसलिए पढ़ना जरूरी रहता है कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं हो, पहली बार आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट देख रहे हो, तो वहां पर आपका बेस बनेगा। सिर्फ आपको उस चैप्टर को कवर करना है, देन आपको जाना है न्यूमेरिकल चैप्टर्स में। सर न्यूमेरिकल चैप्टर्स कैसे करें, ये भी हम पहली बार देख रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है बेटा जी, इसमें आपको जो चैप्टर्स आपके न्यूमेरिकल्स हैं उसमें कोशिश करना कि आप लोग अपने खुद के द्वारा बनाए गए हैंड राइटिंग नोट्स को बनाओ। आप जब भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो तो अपने कुछ स्टेप्स होने चाहिए, क्योंकि मेन मतलब होता है मेन आंसर से। आप क्या करते हो, आपको फॉर्मूला मालूम है, यूज करना मालूम है, आप डायरेक्ट आंसर निकालने लगते हो, ये गलती नहीं करनी है। बचा थ्योरी का पार्ट। जो थ्योरी का पार्ट है वो सबसे लास्ट में करना है, न्यूमेरिकल खत्म होने के बाद। तो ये रहेगी आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की स्ट्रेटजी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।